गया प्रस्ताव? क्या निकाल के आप लोग को हम दे सकते हैं। सीट कितना? हम लोग यही चाहिए। कौन कौन सीट पे दावा किए हैं? देखिए, हम लोगों ने झारखंड के कई सीटों पर दावा किया है, जी। बंगाल में दावा किया है, उड़ीसा में दावा किया है, बिहार में दावा किया है और आसाम में दावा किया है। झारखंड में हमारी जो मांगे थी, जो बंटवारे का हम लोगों ने फॉर्मूला किया था, उस पर पूर्णतः सहमति बन गई। बंगाल में हमारा जो मांग था, उस पर भी सहमति बन गई। बिहार में परिस्थितियां बहुत तेजी से बदली पिछले बैठक से और आज के कल के बैठक में, इसलिए वहां से फिर से बातें शुरू होंगी। उड़ीसा में चूंकि विधानसभा भी साथ लगा हुआ है, इसलिए उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है, और जब उड़ीसा रिजॉल्व हो जाएगा और बिहार में कुछ फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, तो अंतिम बार जब हम लोग बैठेंगे बहुत जल्द, तो ना केवल सीटों का नाम, और हमको लगता है कि संभावित हम लोगों का इंगित भी हो जाएगा कि उम्मीदवार भी कौन हो। वही तो झारखंड अब कितना सीट मांगती है? बोले आप सहमति बन गई है। चूंकि अन्य राज्यों की भी मामला है, तो वो संख्या आप लोगों को बता देने से आगे के राज्यों में हम लोगों को टैक्टिकली मुश्किलें होंगी। दादा, कांग्रेस के 8 विधायक दिल्ली में हैं, हालांकि रेस्टलेस भी है। ये कितना बड़ा सीरियस है इस सरकार के लिए, आप लोग के लिए? देखिए, सरकार बहुत कंफर्टेबल है और चंपई सोरेन सरकार किसी का केयर ऑफ नहीं। लेकिन जेएमएम की तरफ से कोशिश की गई थी बनाने के लिए, क्योंकि बसंत सोरेन। देखिए, ये बहुत स्वाभाविक चीज है। हम साथ हैं, यदि उन लोगों में कोई ग्रीवांसेस है अपने पार्टी से, लेकिन एक कोलिशन पार्टनर होने के नाते हमारे दल के मंत्री और गुरुजी के छोटे पुत्र, उन्होंने जाकर उन लोगों से बात की थी कि कहीं हमसे तो कोई ग्रीवांसेस नहीं है ना। यदि हमसे कोई ग्रीवांसेस हो तो हम लोगों को एड्रेस किया जाए। तो उन्होंने कहा, जो बसंत जी से मेरी बात हुई, कि हमें आपसे कुछ नहीं है, हमें अपने पार्टी के नेताओं से बात करनी है। तो वो तो स्वतंत्र है। दादा, जातिगत जनगणना को लेकर के बीजेपी बयान दे रही है कि पहले पार्टी में दलितों को सम्मान देना सीखे, उसके बाद जातिगत जनगणना। देखिए, जातिगत जनगणना तो होगी ही, और हमने तो अभी कहा कि दलित और आदिवासी पर बात बोलना ही बीजेपी बंद करे। लगातार अपमानित करना, और वो भी सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों का, पहले उस पर प्रायश्चित करें। अच्छा दादा, ये बैजनाथ राम ने तो सीधा रूप से संगठन को ब्लेम किया है कि संगठन हमें बेइज्जत किया, चंपई सोरेन से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आप लोग निश्चिंत रहिए, बैजनाथ जी हमारे साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे, और उनके सम्मान में कहीं कोई ठेस नहीं लगेगा। समय प्रतिकूल था, समय अनुकूल होने में समय नहीं लगता बहुत ज्यादा, और उनका क्षणिक जो क्षोभ है, उस क्षोभ को पार्टी ने एड्रेस किया है और उस पर सकारात्मक निर्णय होगा। मंत्री बनाया जाएगा, कहीं और एडजस्ट किया जाएगा बैजनाथ जी को? आप छोड़ दीजिए पार्टी पे, उनको हम लोगों ने आपके लिए नहीं, उनके लिए
उनको जो एश्योर्ड किया है वो एश्योरेंस बरकरार रहेगा। ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा में क्या जेएमएम कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेगी विधानसभा? मैंने आपको अभी तक क्या कहा और आप सुने क्या? दिक्कत तो यही होता नहीं, है। मतलब बातचीत चल रही, मतलब वहाँ विधानसभा साथ में लड़ना है। विधानसभा और लोकसभा का चुनाव वहाँ एक साथ होता है, इसलिए विधानसभा में भी हम साथ लड़ेंगे, लोकसभा में भी लड़ेंगे। और झारखंड में बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे। ये आप लोग को कौन बड़ा और छोटा सिखा दिया? लड़ाई में जो सीओ होता है, कमांडिंग ऑफिसर, उसके हाथ में यदि एसएलआर है तो सिपाही के हाथ में भी एसएलआर है। ये नहीं होता है कि सैनिक का बलिदानी होगा और प्रधानमंत्री जी का फोटो छपेगा। हम शहादत बेचते नहीं हैं और न संघर्ष बेचते। इन 10 सालों में देश ने बहुत कुछ नया देखा, जो हमको लगता है कि अपने आप में एक विचित्र स्थिति है। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी आई तो उन्होंने देश को सबसे पहले कहा कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। फिर उन्होंने कहा कि कपड़े कौन से पहनने हैं और कपड़े कौन से नहीं पहनने। फिर उन्होंने कहा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। फिर कहा क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है। फिर कहा कि भ्रष्टाचार का शब्द क्या है। कोई व्यक्ति यदि विपक्ष में है तो वो भ्रष्टाचारी है, जो व्यक्ति भाजपा में है वो सदाचारी है। उन्होंने ये भी कहा कि जो शासन के नीतिगत विरोधी है वो राष्ट्र विरोधी, जो शासन के चाटुकारिता लोग हैं वो देशभक्त है। फिर कहा कि उनका झूठ पूर्ण सत्य है और विपक्ष का सत्य पूर्णतः मिथ्या है। अब एक नया चीज आया है किसानों के लिए। आप एमएसपी मांगेंगे, हम इनोवेटिव आइडिया लेकर आएंगे, आउट ऑफ बॉक्स आएंगे कि आप धान मत उगाइए, आप दाल उगाइए, आप गेहूं मत उगाइए, आप कपास उगाइए। कपास खाइए, दाल पीजिए। किसान 7 दिनों से देश में बंधक बनाए गए। जो राज्य सरकार की पुलिस अपने यहाँ की बेटियों को, बहुओं को, युवाओं को सुरक्षित नहीं रख सकता, वो एयर शेलिंग कर रहा है। किसान आम मांगते हैं, उनको इमली समझाया जाता है। किसान एमएसपी मांगते हैं, उनको इनोवेशन समझाया जाता है। अब तो कल प्रधानमंत्री जी ने एक नया बात कह दी अपने अधिवेशन में
कि हम बिना शपथ लिए, बिना चुनाव का देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। विदेशों से मुझे न्योते आने लगे। आप यदि हमारे साथ हैं, जो कहावत है ना, आइदर माई वे और हाईवे, तो ये आज का स्थिति है। और हमारे राज्य में भी इसको सीधा सीधी इसका साक्षी बना है। जिनको चक्की पिसिंग 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 हो रहा था, वो डिप्टी सीएम, जिनको गिरफ्तार किया गया वो भाजपा के नेता। भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने एक बात कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, और किया उन्होंने कांग्रेस युक्त भाजपा। पिछले 10 वर्षों में, जिसमें कांग्रेस की संख्या सबसे ज्यादा है, अन्य दल भी हैं, 740 विधायक और सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल किए गए। 740, जिन पर प्रत्यक्ष तौर पर भाजपा कभी ना कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगाता था। उन पर कानूनी कार्रवाई भी हुई। आज वो सभी लोग उनके उंगली के नगीने हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लिए आदिवासी सम्मान सर्वोच्च है, लेकिन आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री आदिवासी होगा तो उसका स्थान जेल में होगा। आदिवासी राष्ट्रपति बने, लेकिन उनको रायसीना में ही कैद करके रख लिया गया। पहले दलित राष्ट्रपति, जिनको नई संसद का शिलान्यास से दूर किया गया, वर्तमान राष्ट्रपति को, जो आदिवासी संसद के उद्घाटन से दूर किया गया, ये सम्मान का प्रतीक उन्होंने स्थापित किया। दस सालों में एक भी बुनियादी सवाल पर बात नहीं। हमको तो लगता है कि चुनाव आयोग, चूंकि उसका एक काम है जिसको हम लोग इलेक्शन कमीशन कहते हैं, ईसी, की एक फॉर्मेलिटी निभाएंगे, लेकिन चुनाव कंडक्ट करवाएगा इलेक्शन डिपार्टमेंट, ईडी। ईसी का काम है चुनाव की तिथि बताना, और ईडी का काम है, इलेक्शन डिपार्टमेंट का काम है चुनाव करवाना।
हमको लगता है कि यह देश अब सब बातों को जान चुका है। किसान आंदोलन के साथ जो बर्बरता कोरोना काल में हुआ, आज बदस्तूर जारी है। प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहा था, मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। आपके तपस्या में कोई कमी नहीं है। क्योंकि दलहन भी आप उगाने की बात कर रहे हैं और उसके खरीदने की बात कर रहे हैं, तो वो भी अडानी के लिए। क्या है? फॉर्च्यून उनका ब्रांड है फूड प्रोडक्ट का। कपास भी आप उगाने की बात कर रहे हैं, वो भी अंबानी के लिए। ओनली विमल। आपका तपस्या बहुत काम दे रहा है। आपको मालूम है आपका फॉर्च्यून क्या है? आपको मालूम है कि आपका विमल कौन है? और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यदि आपको विदेश से न्योता आ रहा है तो हेमंत बाबू के लिए भी हम लोगों के पास पूरा देश से न्योता आ रहा है कि 24 के बाद हमारे राज्य का संघर्ष आप कीजिए, हमारी जीएसटी के लिए आप लड़िए, हमारे अधिकार के लिए आप लड़िए। आप तो विदेश जाएंगे नहीं, लेकिन हेमंत बाबू जरूर देश जाएंगे। धन्यवाद। दादा, कल दिल्ली से लौट